आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है हरा कशिश जिसका सूत्र होता है FeSO4.N9H2O में लोहा, गंधक और क्रिस्टलन जल की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमें जो लोहे का जो भार है वो दिया हमें 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 तथा हाइड्रोजन का 1। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो ये हमें दिया है FeSO4.9H2O अर्थात ये हरा कशिश है, इसका जो अणु भार है वह निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका अणु भार, ठीक है, वह हमारा बराबर होगा आयरन का भार प्लस, ठीक है, 1 गुणा आयरन का भार क्योंकि इसमें आयरन का 1 परमाणु है, प्लस सल्फर का 1 गुणे सल्फर का भार, ठीक, प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का भार, प्लस 9 गुणे जल का भार। ठीक है ना। तो जल का भार जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकलता है, ये हमारा निकलता है 2 गुणे हाइड्रोजन का भार, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन का भार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जल का भार निकालते हैं। ठीक है। तो आयरन का हमें कितना दिया था 56, प्लस सल्फर का हमें दिया है 32 की 1 से गुणा होगी तो 32 ही आएगा, प्लस 4 गुणे 16 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 9 गुणे, ठीक है, 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का हमें दिया है 16। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आता है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 314। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा इसका जो अणु भार है, ठीक है, जो हमें ये हमारा शीश, ये हमारा हरा कशिश दिया था, इसका अणु भार निकल आता है। ठीक है ना, 314, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है। तो ये हमारा इसका अणु भार निकल आता है। अतः अब जो हमारा इसमें जो, जैसे कि हमें प्रतिशत मात्रा पूछी है लोहा, गंधक, क्रिस्टलन जल की, ठीक है ना, तो इसके मान निकाल लेते हैं। ठीक है। तो लोहा की प्रतिशत मात्रा बराबर होगी हमारी, ठीक है, लोहा अर्थात आयरन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है। तो प्रतिशत मात्रा क्या होती है, भार, ठीक है, जिस तत्व का भार हमें दिया है, भार बटे कुल भार गुणा 100, भार बटे कुल भार गुणा 100। ठीक है ना। तो जो हमें यहाँ पर आयरन का भार दिया है वह कितना दिया था 56। ठीक है ना। तो आयरन के लिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो 56 बटे 314 गुणा 100। ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो जो आयरन की प्रतिशत मात्रा वो आती है 17.83%। ठीक है ना। तथा जो दूसरा हमसे इसमें पूछ रहा था सल्फर अर्थात गंधक, ठीक है ना, तो गंधक की प्रतिशत मात्रा बराबर, ठीक है ना, गंधक की प्रतिशत मात्रा बराबर होगी हमारी, गंधक का जो भार दिया था वो हमें 32 दिया था और कुल भार हमारा अणु भार के अर्थात निकला था वो कितना था 314। ठीक है, गुणा 100। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है 10.19%। ठीक है ना। तथा जो अंतिम हमसे पूछ रहा था क्रिस्टलन जल, ठीक है ना, तो क्रिस्टलन जल का प्रतिशत, जल की प्रतिशत मात्रा। ठीक है ना। तो क्रिस्टलन जल के यहाँ पर इसमें हमारे कितने अणु हैं, 9 अणु हैं। ठीक है। देखिए हमने सल्फर और आयरन में एक एक अणु क्योंकि हमें इसमें सूत्र में दिए थे, अतः इसलिए हमने एक एक अणु का ही भार लिया है। जैसे कि आयरन का हमें 56 था, सल्फर का 32 था। ठीक है। परंतु यहाँ पर हमारे क्रिस्टलन जल है तो उसके कितने अणु हैं, 9 अणु हैं। ठीक है। अतः यहाँ पर जो इसका भार होगा क्रिस्टलन जल का वो कितना होगा 9 गुण है जल का भार, जल का भार कितना है 18। ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर ये निकाला था, ठीक है ना, जल का भार के लिए ये हमने लिखा था यहाँ पे। ठीक है। ये कितना आया था 16 प्लस 2 अर्थात 18। ठीक है, बटे 314 गुणे 100। ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा मान आता है 51.59%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे जो प्रतिशत मात्रा है क्रिस्टलन जल की वह भी निकल आती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का जो उत्तर है, जैसे हमसे पूछा था कि लोहा अर्थात आयरन की प्रतिशत मात्रा तथा गंधक की प्रतिशत मात्रा तथा क्रिस्टलन जल की प्रतिशत मात्रा को निकालिए। ठीक है, वह पूर्ण होता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।